देखिए, गवर्नर जो होते हैं वो दिल्ली के सारे पे चलते हैं। ये बहुत से स्टेटों में ये सुनने को मिल रहा है कि ये जो गवर्नर लोग दिल्ली से अपॉइंट हुए हैं वो प्रदेश सरकारों को चलने नहीं दे रहे हैं, जो उनके अलग वाले दल की सरकार अगर है। और आप सोचिए, आप याद कीजिए एक समय कि गवर्नर हाउस से ये बात कही जाती थी कि समाजवादी सरकार में इन जातियों की पोस्टिंग, इन जातियों को डीएम-एसपी बनाया जा रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। आज बताओ कोई गवर्नर है कि नहीं है? किसी ज़िले में कोई पूछा जा रहा है? और आपने तो खुद ही सवाल मुझसे पूछा कि जहाँ 10 उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर जानबूझ करके कि मुस्लिम कौन है, यादव कौन है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया, हटा दिया उनको। ये सरकार घबराई हुई है पीडीए के लोगों से। देखिए, 2 रहस्य बता दूं फिर अपनी बात ख़त्म कर दूँ। चुनाव में मुझसे एक ने पूछा कि आप गमछा क्यों पहने हुए हैं ये, और दूसरा उन्होंने कहा इतनी गर्मी है उसमें सदरी क्यों पहने हुए। तो मैंने उन साथी से कहा कि कभी कूलर देखा है आपने? कूलर को देखते होंगे आप कि एक जाली लगी रहती है, उसमें पानी डाला जाता है और उसके बाद पंखा चलता है तो ठंडी ठंडी हवा आती है। तो मैंने कहा चुनाव में जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ हमारे पूरे कपड़े भीग जाते हैं, फिर पूरे चुनाव में जो हवा चलती है उसे ठंडी ठंडी हवा खाता जाता हूँ मैं। और गमछे का राज ये है कि इसमें आशीर्वाद भी छिपा हुआ है और बहुत से साधु संतों का, क्योंकि लाल रंगी बहुत करीब है इसलिए आशीर्वाद है। और फिर ये कहीं ना कहीं जुड़ाव पैदा करता है हमारे सीधे सीधे हमारे गांव गरीब लोगों से। और दूसरा, इतनी गर्मी में चुनाव था, इतना धूल धक्कड़ चुनाव में था, तो जहां आशीर्वाद था वहां धूल धक्कड़ से और पसीने से बचने के लिए गमछा काम आ रहा था। तो अब ये ड्रेस का हिस्सा हो गया है। भैया एक सवाल होगा, शिक्षकों पे जो मामला है उसमें सत्तारूढ़ तो उसका स्वागत कर रही है, हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि सारी प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करके नए तरीके से काम करें, तो क्या आप इसके अगेंस्ट जाएंगे या इस का? मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्यौहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे, कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहाँ गए, वहाँ अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। तो वो जो तैयारी कर रहे थे ट्रांसफ़र कर करके, और सोचिए क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एमवाई ढूंढ रहे हैं कि अगर उन्हें एमवाई दिख जाए तो उसका ट्रांसफ़र कर दें। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने।